मैं सोच रही थी, अभी पद्मिनी का नाम मेरा भाई यहां से ले रहा था, गा रहा था। स्वाभिमान की प्रतीक वो पद्मिनी। कभी सोचा है आपने, एक मोमबत्ती जब हम जलाते हैं और उसका मोम, थोड़ा सा मोम हमारी उंगली पर गिर जाता है तो क्या होता है? क्या होता है बताइए? चीख निकलती है, हम कराहने लगते हैं। थोड़ा सा मोमबत्ती का मोम हमारी उंगली पर गिर जाता है। लेकिन वो देवी, जरा याद करो, वो देवी एक नहीं बल्कि 16,000 देवियों को लेकर के जो जल गई, जिसने अग्नि से स्नान करने का रास्ता वर्ण किया। आपने कभी सोचा नहीं, अरे अगर मौत को ही चुनना था, मृत्यु को ही वर्ण करना था, तो रास्ते तो बहुत से थे। जहर खाकर के भी मर सकती थी ना, आत्महत्या फांसी लगा करके भी मर सकती थी ना, लेकिन अग्नि स्नान करना ही, अग्नि में जलना ही क्यों, इस मृत्यु को ही क्यों वर्ण किया? इसलिए देवियों वर्ण किया क्योंकि उनको पता था कि आज हमारे ऊपर जो वातावरण, आसपास वातावरण बना हुआ है, वो ऐसे नर पिशाच दुष्ट दैत्यों का बना हुआ है जो मरी हुई लाशों से भी व्यभिचार किया करते हैं। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि वो अग्नि के अतिरिक्त, जलने के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग चुने। इसलिए उन्होंने प्रतिज्ञा की कि बस हमें जल करके ही मरना है। घी मंगाया, अपने शरीरों से लगाया और अग्नि में समर्पित होने की वह निष्ठा, वह भावना कि हंसते हंसते अग्नि की लपेटों में मानो उन्होंने पीतांबर वस्त्र धारण कर लिए हों, इस भाव के साथ में बैठ गई वो देवियां। और जब वो घी की लपटों से वो मांस के लथेड़े जब जल रहे थे, जो सुगंधी चारों तरफ आ रही थी, वो सुगंधी जब गांव गांव में गई, आस पड़ोस में गई, तो वहां के जो लोग थे उन्होंने भी देखा कि इस देश की देवियां जब जौहर कर सकती हैं, जल करके मर सकती हैं अपने धर्म की खातिर, अपनी संस्कृति की खातिर, तो हम फिर ऐसा क्यों नहीं कर सकते? और उनके जौहर से अनेक वीर, अनेक देशभक्त पैदा हुए जिन्होंने मरने मिटने का जज्बा अपने हृदय में तैयार किया। ये होता है स्वाभिमान, ये होता है अपनी संस्कृति को बचाने, मर मिटने की निष्ठा, लगन, जिसकी आज आवश्यकता है देवियों। लेकिन